बहुत सारे सवाल हैं न्यूमेरोलॉजी को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, वास्तु को लेकर। जिन नंबर्स के साथ आप बोर्न हुए हैं उस नंबर्स में आपको लाइफ के आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, एवरीथिंग वो उन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन कौन सा नंबर किस किस की लाइफ को इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट ने लोगों पे एक सर्वे किया था, तो हो सकता है पीओ के। तो क्या लगता है इस बार मोदी जी, राहुल गांधी को अगर हम एनालाइज करें, नहीं, इनको फिर छोड़, जो एंसेस्टर्स के कर्माज हैं, भारत में इमरजेंसी लागू करी, यस, उनके अंदर दया थी ही नहीं। कई बार इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। सोशलाइज पर आपका स्वागत है। आज जिस इंसान से हमने बात करी है ना, वो एक न्यूमेरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है और एक वास्तु एक्सपर्ट है। और आज हमने उनसे बहुत सारी बातें करी, चाहे वो हो किसी की बर्थ डेट के बारे में या फिर आपकी लाइफ पर ये नंबर्स क्या इम्पैक्ट डालते हैं। और यही नंबर्स आपके करियर पर, आपके हेल्थ पर, आपके जितने भी लाइफ में चीज़ें होती हैं उन सब पर कुछ ना कुछ असर डालते हैं। तो आप लोग जो कि अपने लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ सवाल हैं आपके दिमाग में, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे करियर हो, चाहे फैमिली हो, ये जो एपिसोड है आपके जो सवाल हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक ज़रूर जवाब दे देगा। तो आप ये एपिसोड पूरा देखें और जब तक आप ये एपिसोड देखते हैं किसी ना किसी से शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आई एम श्योर आपके अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस एपिसोड को देखने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो सोशलाइज देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। कीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशलाइज पे। आज आप आए हैं तो एक अलग वाइब है, एक बहुत पॉजिटिव वाइब है आज हमारे स्टूडियोज़ में। बहुत सारे सवाल हैं कीर्ति जी, न्यूमेरोलॉजी को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, वास्तु को लेकर स्पेशली। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग लाइफ में चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का स्ट्रेस होता है। यार घर लेना है, ऑफिस लेना है, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, शादी करनी है, बच्चे नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं न्यूमेरोलॉजी से या फिर प्लानिटरी जो मोशन है उससे कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि ये नंबर्स आखिर कनेक्टेड कैसे हैं। फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सा नंबर किस किस की लाइफ को इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस जाएंगे। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि ये नंबर्स आखिर हमारी लाइफ से कनेक्टेड कैसे हैं। बेसिकली न्यूमरोलॉजी एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और ये बहुत ही पुरानी 19th सेंचुरी से लोगों की लाइफ में है। वर्ल्ड में जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो बेसिकली 19th सेंचुरी में मैक्सिमम हुई थी, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट ने लोगों पे एक सर्वे किया था, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे, कि जो जो लोग जिस जिस डेट ऑफ बर्थ को बोर्न हुए हैं उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं। और नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ में सभी नंबर्स आपको किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। मतलब मैं जिस डेट को बॉर्न हुआ हूँ उससे मेरी आगे की सारी लाइफ डिसाइड हो रही है। यस, एक तो आप जिस डेट को बॉर्न हुए हैं, वो जो बॉर्न हुए हैं वो आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को लेकर बॉर्न हुए, ओके, राइट। और जिन नंबर्स के साथ आप बॉर्न हुए हैं उस नंबर्स में आपको लाइफ के आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, एवरीथिंग वो उन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जी, बट कैसे डिपेंड करते हैं? मतलब क्या कुछ, जैसे आपने बताया कि पिछले जन्मों का एडिशंस होते हैं तो उस वजह से हम एक डेट को बॉर्न हो रहे हैं। यस, पर ये नंबर ही क्यों डिफाइन कर रहे हैं? मतलब कुछ और क्यों नहीं डिफाइन कर रहे? देखिए, एक लॉजिक होता है। मतलब जब आप बॉर्न होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, तो आप जिस घर में पैदा होते हैं या जिस कंडीशंस में, आप टाइम प्लेस कंडीशंस में आप पैदा होते हैं, तो वो आपके पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं। ये हमारे हिंदुज्म के बहुत सारे वेदास, पुराणास, उपनिषदास, हिंदूज में पास्ट लाइफ को काफी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये एक्चुअल में इम्पोर्टेंस, जब हम अगर कोई भी युग के देवताज को उठा के देखते हैं, असुराज को उठा के देखते हैं, तो जब जब उनका भी बोर्न होता है तो वो भी पास्ट लाइफ के कर्मास के अकॉर्डिंग ही होता है। तो जब भी हम ह्यूमन का इस धरती पे बॉर्न होता है तो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास उस पर काफ़ी रिलेट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर डेट के साथ जब आप पैदा होते हो तो उस डेट में जो भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स की प्रॉपर स्टडी की हुई है।
ओके। लास्ट सेंचुरीज में कुछ अच्छे बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हुए हैं और फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हुई है अच्छी उन्होंने। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के जितने भी इवेंट्स है वो उन नंबर्स को प्लैनेट्स के साथ रिलेट किया हुआ है। ओके। तो उन प्लैनेट्स के क्या क्या ट्रेट्स हैं, क्या क्या करेक्टर्स हैं, क्या पॉजिटिव करेक्टर है, क्या नेगेटिव करेक्टर है, वो आपकी लाइफ में उसी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। यस, ठीक है। तो मतलब मैं अगर मेरा जो बर्थ डेट है वो 13 दिसंबर 93। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो नंबर है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। बहुत सारे लोगों को फील होता होगा इवन कि ये जो नंबर्स होते हैं जिस पे आप बॉर्न हुए हो वो कहीं ना कहीं आपका ज़ोडिएक साइन, हॉरोस्कोप्स वगैरह वो सब उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते। वो सोचते हैं कि यार या तो इग्नोरेंस है या फिर बोलेंगे कि ठीक है जो है उसका बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, कि जो आपको बताया गया बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो रहा है। बट इवेंचुअली वही चीज़ होती है जो शायद नंबर्स पे डिफाइंड होती है। देखिए, जो लोग नहीं मान रहे हैं वो उनका अपना थॉट प्रोसेस है। हर किसी के अपने विचार हैं किसी चीज़ को मानने ना मानने से। लेकिन नेचर में सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आपके नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या पावर है वो भी एग्जिस्ट करती हैं। आपका हॉरोस्कोप, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, हाउसेस के कॉम्बिनेशन, हर चीज़ आपकी लाइफ को लेके जा रही है आगे। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनका भी थॉट ऑफ प्रोसेस वही प्लैनेट डिसाइड कर रहे हैं जो जिसको वो नहीं मान रहे। अच्छा, एग्जैक्टली। तो किसी के मानने ना मानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो उनके अपने विचार है, वो माने या ना माने। रही बात नंबर्स की और हॉरोस्कोप की, तो डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं वो न्यूमरोलॉजी से रिलेट करते हैं, और जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ होता है वो आपका एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट है। तो न्यूमरोलॉजी से आपकी लाइफ का एक पूरा ओवरव्यू आपको मिलता है कि आपकी लाइफ, आपकी ट्रैक क्या मिलेगा, आपकी लाइफ को किस किस तरीके से आपकी लाइफ आगे जाएगी। हॉरोस्कोप से, एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ के हर इवेंट को माइक्रो लेवल पर देखा जाता है। बट न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों डिफरेंट स्टडी हैं? बोथ आर डिफरेंट। और दोनों में चीज़ें जो आपने बताई, अलग अलग चीज़ों को लेकर इंसान को जो है पूरा बताया जाता है किसी के बारे में कुछ भी। तो क्या इसकी पढ़ाई भी अलग होती है? यस। आजकल न्यूमेरोलॉजी वैसे थोड़ा ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया कि दोनों किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करती है और दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। जी। दोनों एक दूसरे से रिलेट भी बहुत ज़्यादा करती है और डिफरेंट स्टडी भी है। जी। हॉरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी हमारे हिंदुज़्म का एक पार्ट है, जो कि भगवान, जो हमारे देवताज थे उनके ज़माने में भी होता था, दैट टाइम भी होता था। तो न्यूमरोलॉजी एक मॉडर्न स्टडी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट होता है, क्योंकि लाइफ में आपके मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, आपको घर लेना, आपको गाड़ी लेना, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आपको बाहर का वीज़ा लगवाना है, तो बहुत सारे आपके लाइफ के इवेंट है। जब तक दोनों हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी दोनों कनेक्ट नहीं होती, कोई भी इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता। अच्छा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा और न्यूमरोलॉजी खराब हो तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, नहीं, दोनों कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल कीर्ति जी बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि हमें बच्चों के नाम रखने अकॉर्डिंग टू न्यूमेरोलॉजी, तो ये कैसे कोई डिसाइड करे? बेसिकली नेम न्यूमरोलॉजी होती है इसमें। नेम न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी पावरफुल। इसका बच्चों के आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो चाहे वो इंस्टाग्राम ले लो, चाहे यूट्यूब ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उस पर नेम न्यूमरोलॉजी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। और अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे नेम न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अच्छा। चाहे वो मूवीज़ के नाम पर हो या फिर किसी भी चीज़ के नाम पर। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, किसी का एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे आयुष्मान खुराना, अगर आपने नाम देखा हो, या फिर संजय लीला भंसाली अपनी जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ करते हैं उनके नेम को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा। और डेट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि किस डेट को वो रिलीज़ करें। ओके। तो नेम न्यूमरोलॉजी डिपेंड करता है आपकी लाइफ में जो नंबर्स आपको नहीं मिले, अगर आप एक पर्टिकुलर डेट के साथ पैदा हुए और उस डेट में आपकी लाइफ में किसी नंबर की एनर्जी की कमी है, तो वो नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू पूरी की जाती है। तो आपके नेम में एक ऐसा नंबर ऐड कर दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है, जो कि वो अपनी एनर्जीज आपकी लाइफ में देगा, और जो हिंड्रेंस आप उस प्लैनेट से रिलेटेड या उस नंबर से रिलेटेड जो हिंड्रेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। मतलब एक तरीके से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो
माँ बाप जैसे पूजा कराते हैं, होता है ना 7 दिन बाद या 21 दिन बाद पूजा होती है, तो पंडित आते हैं वो नाम बताते हैं, क्या वो न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग है? नहीं, वो हॉरोस्कोप आपकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपके जॉडियक साइन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, राशि के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नेम न्यूमरोलॉजी आजकल जो आपका जॉडियक साइन होता है उसमें मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। अच्छा। तो उस वर्ड पे आपने एक नाम चूज कर लिया, सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल हमने आकाश नाम ले लिया जी। तो आकाश नाम में ए भी आ सकता है और डबल ए भी आ सकता है जी। और डबल के भी आ सकता है जी। तो ये डिपेंड करता है कि उन जिसका वो नाम है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ पे डबल ए सूट करेगा या डबल के सूट करेगा। तो यहाँ नेम न्यूमरोलॉजी काम करती है। वो आप लोग हम लोग प्रॉपर कैलकुलेट करके उसको सामने वाले को देते हैं। तो जैसे बहुत फेमस सेलिब्रिटीज रहे हैं, जैसे कि विराट कोहली हो गया, या फिर अगर बात करें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, इवन राहुल गांधी जो कि ऑपोजिशन लीडर है, तो ये भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो इनका न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या इनका असर है? देखिए, इतना सक्सेस और इतना फेम सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेस पर नहीं होता, कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें एक साथ पैरेलली काम करती है इतनी सक्सेस के लिए। अगर हम बात करें मोदी जी की, तो उनके पास कुछ ऐसे नंबर्स उनकी डेट ऑफ बर्थ में 17 सितंबर 1950 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसमें इनिशियल लेवल पे लाइफ के एक हार्ड कोर मेहनत और एक रफ फैमिली में बॉर्न और बहुत ही मतलब एक स्ट्रगलफुल लाइफ दिखाई गई है जी। वो नंबर्स हैं उनके पास जी। नाउ एक एज के बाद उनको अचीवमेंट मिली, तो वही नंबर्स एक एज के बाद अचीवमेंट देते हैं जिसमें वो उनका डिटर्मिनेशन बहुत हाई था, जो कि उनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट करता है जी। तो अब मोदी जी की क्या खासियत है? मोदी जी की खासियत है कि वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आया उनके अंदर कभी भी जी। और लाइफ में अभी उनका हाल ही में एक इंटरव्यू आया जब उन्होंने बोला भी था कि लाइफ में मैं सेल्फ सेटिस्फाइड कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली वो अपने नंबर्स की ही भाषा बोल रहे हैं। उनके न्यूमरोलॉजी में एक ऐसा ग्रिड बनता है जो उनको सेल्फ सेटिस्फाइड होने ही नहीं देगा कभी भी। और जो ये फेम मिला है उनको, जो पूरे वर्ल्ड में उनको एक फेम मिला है, ये डिपेंड करता है उनके हॉरोस्कोप में, उनके हाउसेस प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन में। क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन जो ये अपार जो उनको फेम मिला है, ये पूरा एस्ट्रोलॉजी भी साथ दे रही है वहाँ पर। तो क्या लगता है इस बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं? अच्छा, बन रहे हैं? यस। ये आपने कैलकुलेट किया है? हमारी प्रेडिक्शन भी थी पहले से ही और कैलकुलेशन भी है, और कहीं ना कहीं आफ्टर इलेक्शंस के बाद 2-3 बड़े डिसीजंस होने वाले हैं जो कि उनके न्यूमरोलॉजी में ये भी आपने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया है? यस, आए हुए। क्या डिसीजन हो सकते हैं? किस जैसे चीज से रिलेटेड? अभी जो हमारे इंडिया की न्यूमरोलॉजी में, भारत की न्यूमरोलॉजी में, वो है सैटर्न बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रहा है जी। तो सैटर्न जो प्लैनेट है वो डिपेंड करता है, वो रिलेट करता है प्रॉपर्टी से, लैंड से। तो हो सकता है पीओके वो बहुत सही। तो वो पीओके वापस आने वाला है भाई, खुशियां मनाना शुरू कर दो पहले ही। लेकिन ये एक्चुअली में बहुत बड़ा डिसीजन ऑलरेडी बीजेपी ने बोला हुआ है कि ये जो आने वाला जो भी 5 साल होंगे, ये शायद उनकी भी, मोदी की लाइफ के, प्रधानमंत्री की लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन होंगे। तो गेट रेडी एवरीवन। बाकी मोदी जी की कुंडली में या मोदी जी की न्यूमरोलॉजी में ये भी है, वो एक अच्छे नेगोशिएटर है। तो आपने देखा होगा लास्ट 10 इयर्स में जब भी वो कोई बड़ी डील करते हैं, जब भी कोई वो दूसरी कंट्री से कोई भी चीज हमारी कंट्री में लेकर आते हैं, तो वो बहुत अच्छा नेगोशिएट कर लेते हैं। मनी वाइज ही इज ए बिग नेगोशिएटर। ओके, वो गुजराती भी है? यस, तो गुजरातियों की तो खासियत है बिजनेस नेगोशिएशन। तो जितने भी गुजराती देख रहे हैं भाई, मोदी तो यार प्राउड फील कराते हैं हमें। अगर मोदी जी के बाद अगर राहुल गांधी को अगर हम एनालाइज करें, तो एक तरीके से वो भी ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। सो डेफिनेटली उनकी फैमिली ने बहुत साल हमारे गवर्नमेंट को चलाया, पर अब वो पावर में नहीं आ पा रहे। तो ऐसा क्या उनके नंबर्स में? देखिए, बोर्न विद सिल्वर स्पून डिपेंड ऑन पास्ट कर्मास। ठीक है, वो अपने एक पास्ट कर्मास लेकर पैदा हुए हैं, एक बहुत ही वेल नोन फैमिली में, और जो बहुत ही फेमस फैमिली है। और इनिशियली उनको सारी चीज़ें
हाथों हाथ मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उनके नंबर्स, क्योंकि वो 19 बोर्न है, मतलब 19 तारीख को पैदा हुए हैं अच्छा। वो, तो 19 नंबर को कार्मिक नंबर माना जाता है। कार्मिक नंबर, यस। तो उसमें क्या है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे उनके जो एंसेस्टर्स के कर्माज हैं जिसकी वजह से उनको आज की डेट में आफ्टर फैमिली बैकग्राउंड इतना हार्ड को स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों की रीच के लिए भी। मतलब वो एक, अगर हम माने तो उनके जो फादर थे या फिर उनकी जो ग्रैंड मदर थी इंदिरा जी, उन सब का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। और अगर हम इंदिरा जी की बात करें जी, इंदिरा तो जी। वो एक बहुत बड़ी डिक्टेटर थी। इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। उनकी न्यूमरोलॉजी बिल्कुल क्लियर शो कर रही है कि वो डिक्टेटर थी। उनकी न्यूमरोलॉजी में एक नंबर भी ऐसा नहीं था जिसमें उनके पास दया, प्यार, ममता इस तरह के नंबर्स थे। वो उनके पास 5-1 थे डेट ऑफ बर्थ में। 1 नंबर को बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी का माना जाता है। तो उनके डेट ऑफ बर्थ में ऐसे नंबर्स थे जिसमें वो उन्होंने वही किया जो उनकी न्यूमरोलॉजी रिलेट कर, मतलब भारत में इमरजेंसी लागू करी। यस, उनके अंदर दया थी ही नहीं। पाकिस्तान पे अटैक, बांग्लादेश को हमने आज़ाद किया था एक तरीके से। तो इंदिरा गांधी एक्चुअली, आप सही कह रहे हो, बट आई थिंक फियरलेसनेस होना एक अच्छी क्वालिटी है। और इंदिरा गांधी ने अच्छे डिसीजंस भी लिए थे जो कि हमारी कंट्री के लिए अच्छे भी थे। और ये एक क्वालिटी होना कि आप फेयरलेस हो या फिर आप डिक्टेटर हो, कभी कभी डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप वाली एडिशंस होने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी भी, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है कि टू मच डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो वेरी डिमोलिशिंग। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई बार उनके पास ऐसे नंबर थे जिन नंबर्स की वजह से कई बार इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी, जी हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है क्वालिटी। अब तो मज़ा आ रहा है यार। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है और बहुत सारे लोग हैं। हम विराट कोहली के बारे में जान सकते हैं? विराट कोहली का जो डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988 है जी। तो उनके चार्ट में एक तो 5 नंबर 5th वो बोर्न है, तो 5th नंबर को वैसे ही बोर्न विद सिल्वर स्पून कहा जाता है। तो 5 वालों के लिए नो डाउट लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन उनका स्ट्रगल थोड़ा डिफरेंट तरह का होता है। थोड़ा सा उन्होंने हार्ड कोर मेहनत करी और उनके लिए दरवाजे खुले मिलते हैं। सपोज दैट 2 दरवाजे हैं, तो एक तो ऑलरेडी 5 वालों के लिए खुला ही रहेगा, एक पुश करना पड़ेगा, लोगों के लिए दोनों ही बंद रहते हैं। तो विराट कोहली के चार्ट में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसमें वो जैसे ही कुछ काम करेंगे तो उस जितना वो काम करेंगे उनसे 10 टाइम्स ज्यादा उनको फेम मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेम हाँ, विराट कोहली ने, आप सही कह रहे हैं, विराट कोहली ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फेम हासिल कर लिया था। इवन जब इंडियन टीम में भी आए थे तो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, इवन तेंदुलकर के साथ, MS धोनी के साथ, सबके साथ खेले और अलग ही स्टैंड आउट करके अपना नाम उन्होंने कमाया था। बिल्कुल। तो यार डेफिनेटली, अब ये जो आप बता रहे हैं ना नंबर्स के बारे में, कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपने इतने सारे लोगों के अलग अलग नंबर्स बताए, तो क्या ये जितने भी लोग देख रहे हैं किसी ना किसी डेट में इन सब के नंबर्स भी कनेक्ट करते हैं? तो हम उन नंबर्स की समरी बता सकते हैं, लाइक 1 to 9 हम पूरे नंबर्स बता सकते हैं, जिसमें कि हम 1 से लेकर 9 तक के जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दें, ताकि ये लोग आपको अगर रीच करना चाहें, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कुछ कुछ तो चीज़ें समझ जाएं। ज़रूर। हम शुरुआत करते हैं 1 से, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर ही होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे प्लैनेट से रिलेटेड करते हैं। मतलब जितने भी हमारे 1 से लेके 9 तक 9 नंबर है तो वो 9 प्लैनेट से रिलेट करते हैं। तो ये रिलेट क्यों करते हैं कि उन जो प्लैनेट्स का जो नेचर है वो इन नंबर्स के अंदर आता है। तो वो इसलिए उनको रिलेट करके मतलब सामने वाले को एक्सप्लेन करना, हर इंसान एक प्लेनेट की तरह वाइब ले रहा है, वाइब्रेशंस में। एंड हम ये नंबर्स निकालते कैसे हैं? सपोज दैट किसी का डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1988। ठीक है, तो 23 से क्या बनता है? 22 + 3 5 इट्स अ बेसिक नंबर जो आपका नेचर शो करेगा, जो आप लेकर भगवान ने आपको पैदा किया इस धरती पर। तो एक बेसिक नेचर हो गया। अब इसका टोटल कैलकुलेशन क्या आता है? पूरा 2 + 3 + 1 + 1 + 1 9 + 8 + 8। तो जो टोटल कैलकुलेशन आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ का, वो शो करेगा आपको लाइफ में ट्रैक कैसा मिलेगा आगे, कि आपका लाइफ पाथ कैसा होगा, आपको कैसे सर्कमस्टांसेस मिलेंगे लाइफ में आगे आगे।
जितने भी आपके लाइफ के इवेंट्स है वो किस तरीके से होंगे, वो आपका जो डेस्टिनी नंबर शो करेगा, उसको हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं। यस, तो जो बेसिक नंबर होता है वो आपका नेचर, और जो डेस्टिनी नंबर होता है वो आपका लाइफ। मतलब बेसिक नंबर इज द एडिशन ऑफ द डेट, एंड डेस्टिनी नंबर में आप टोटल पूरे डेट, मंथ एंड ईयर को ऐड कर लेते हो। ओके, वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है लाइफ की कि आपको ट्रैक कैसा मिलेगा लाइफ में। तो जब ये पूरा ऐड हो जाता है तो आपको 1 से लेके 9 के बीच में आपके नंबर्स लाई करेंगे, और उन नंबर्स के बारे में अभी हम किस तरीके से जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 को सन, मतलब जो सन प्लैनेट, सूर्य है, ग्रह है, उससे रिलेट किया जाता है। तो सन को तो सब जानते ही है, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है वर्ल्ड में, और मतलब सबसे तेज प्रकाश, लीडरशिप, डोमिनेंस, मतलब सन की तो अपनी डोमिनेंस है। तो सेम वही ट्रेट्स, वही एनर्जी नंबर 1 वालों में आ जाती है। तो नंबर 1 वालों को राजा कहा जाता है, किंग कहा जाता है। भीड़ का हिस्सा कभी भी नहीं रहते, वो भीड़ से अलग ही चलना पसंद करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी में रहते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं, और पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, क्योंकि सन को और नंबर 1 को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड कहा जाता है। तो इसमें लीडरशिप होती है, डोमिनेंस होता है, एंगर होता है, कंट्रोल होता है। नंबर्स ऑफ पीपल को वो एक अकेला बंदा कंट्रोल कर सकता है। तो नंबर 1 की अपनी बहुत अच्छी क्वालिटी है, जहाँ भी खड़े होते हैं लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अच्छा होता है, और पॉलिटिशियंस, अगर आप बात करें पॉलिटिक्स में भी जा सकता है, तो 1 की अपनी काफ़ी अच्छी खूबियाँ होती है। और 1 वालों के लिए थोड़े से कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि डोमिनेंस इतना हाई रहता है कि वो किसी की सुनते नहीं है। तो उनके लिए थोड़ा सा कामनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो उनको मून की कहीं ना कहीं जो मून होता है सेकंड नंबर 2 को हम मून से रिलेट करते हैं। तो मून की अपनी एक आपने देखा होगा प्रवृत्ति है, वो शांत रहता है, बिल्कुल ठंडा। तो उसमें मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो नंबर 2 होते हैं। बहुत इमोशनली हाई होते हैं वो लोग, और ड्रीमर होते हैं, डे ड्रीमर कहा जाता है उनको। तो सबको खुश करने वाले होते हैं। तो मदरली इंस्टिंक्ट मतलब हमेशा आंखों में पानी लेके रहना। तो जो 2 नंबर वाले होते हैं वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, डीप थिंकर होते हैं। तो 2 नंबर वालों को एक अच्छा फॉलोअर कहा जाता है। अच्छा फॉलोअर, यस। अगर आप उनको कोई काम देंगे, अगर आप उनको कुछ गाइड करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 इट्स वेरी पावरफुल नंबर। कहते हैं नंबर 1 को सबसे मोस्ट पावरफुल नंबर, लेकिन कहीं ना कहीं 3 नंबर को उससे भी ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है, क्योंकि 3 पावरफुल इन टर्म्स ऑफ, यस, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे नंबर 3 को हम जुपिटर से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो बृहस्पति, यस, जुपिटर को गुरु कहा जाता है, टीचर ऑफ गॉड। तो कहते हैं राजा किसी के सामने नहीं झुकता, सिर्फ किसके सामने झुकता है, अपने गुरु के सामने झुकता है। तो नंबर 3 को बहुत ही नॉलेजेबल, विजडम का प्लैनेट माना जाता है। तो ऐसे ही नंबर 3 वालों के पास बहुत अपार नॉलेज होती है, और नंबर 3 को हमें एक्सपेंशन का कहा जाता है, मतलब लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ने का। जी, ठीक है। और लेकिन 3 वालों के पास कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर होता है वो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी वो लॉजिकली करते हैं, उनकी हर बात के इमोशंस नहीं होते उनके पास। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं उनकी। अगर हम बात करें हमारे योगी जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, वो नंबर 3 है। तो आपने उनकी मैनेजमेंट तो देखी है, इतने बड़े उसको स्टेट को अकेले वो चला रहे हैं, और उनके आने के बाद कितना चेंज आ गया। सो नंबर 3 को एक पावरफुल मैनेजमेंट का नंबर कहा जाता है, और एक नॉलेजेबल विजडम का नंबर कहा जाता है। ओके, नंबर 3 प्लैनेट जो जुपिटर है वो सबसे हैवी, सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। तो इसलिए आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जो 3 नंबर वाले, जिनके पास सबसे ज़्यादा 3 नंबर हैं, वो फिजिकली हैवी बॉडी होगी उनकी, थोड़े फैटी होंगे। ओके, वेट ज़्यादा होगा। तो ये 3 की क्वालिटीज़ है। और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बट यहाँ पर मैं हम समराइज करेंगे। यस। एंड उसके बाद आता है नंबर 4, मतलब राहु नंबर 4 को बहुत ही मिस्टिक नंबर माना जाता है, मतलब मिस्टिक इन द सेंस थोड़ा सा नेगेटिव, मेलेफिक
प्लैनेट माना जाता है। मैलेफिक प्लैनेट मतलब ये लोगों को डराता ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो या न्यूमरोलॉजी में हो। लेकिन नंबर 4 इट्स वेरी पावरफुल नंबर। मेरा नंबर है। ओके, ठीक है। 4 को हम राहु से कनेक्ट करते हैं, राहु प्लैनेट से। तो राहु क्या, राहु को हम अगर बात करें एंशिएंट कल्चर में, तो राहु जो प्लैनेट था वो अपर बॉडी पार्ट का हिस्सा था, मतलब फुल बॉडी नहीं थी वो। अपर बॉडी राहु था, लोअर बॉडी केतु माना जाता है जी। तो अपर बॉडी मतलब उनके पास इंट्यूशंस बहुत हाई होती है उनकी, और बहुत ही अच्छे डीप नॉलेज वाले होते हैं, और किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लाना, हाँ, ये नंबर तो है। 4 वालों के पास होता है। ये तो है। मतलब उनके पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं कि आप कोई नॉर्मल जिसके पास 4 नंबर नहीं है उनके पास नहीं होंगे। मतलब क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ना कोई हैंड ऑन स्किल्स उनके पास होती हैं जी। और लेकिन उनका कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ होने के बाद भी एग्जीक्यूशन नहीं होती उनके ये पास। तो है। ये तो है। ये तो मैं आपको लाइव एग्जांपल अपना ही दे रहा हूँ। तो वो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, मतलब उनके अंदर फियर होता है, थोड़ा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है उनके अंदर। चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का एक डर होता है कि करूँ ना करूँ, इफ एंड बट बहुत ज़्यादा होते हैं लाइफ में। लेकिन नंबर 4 इज़ वेरी पावरफुल नंबर, और कहीं ना कहीं टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, बहुत माइंडेड होते हैं नंबर 4 वाले। और लेकिन नंबर 4 नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये एक नंबर 4 का नेगेटिव है। और नंबर 4 वाले एक अपने चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, मतलब एक मैं कहावत बोलूं, कुएं का मेंढक। तो वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो अपने में ही रहते हैं, अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं, उसी में रहते हैं। नंबर 4 वालों को रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हाई रहते हैं। तो लाइक 13 एंड 22 ये 2 नंबर ऐसे हैं नंबर 4 में जिसमें 95% अबव रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, मैरिड लाइफ इश्यूज रहेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, डोमेस्टिक हैप्पीनेस इश्यूज रहेंगे जी। तो ये इश्यूज नंबर 4 वालों के। तो ये ठीक कैसे हो सकते हैं, ये भी बताओगे क्या? नंबर 4 वाले बहुत ही रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं वो। अगर वो मेडिटेशन करे, किसी भी एक डीटी को मान के बस वो उसकी पूजा करे, तो वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वाह, ये बहुत सही बोला आपने। मतलब आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि मैं रिसेंटली सदगुरु को मैं मानता हूँ। तो मैं सदगुरु के आश्रम में रिसेंटली गया था, और वहाँ पे मैं 15-16 दिन बिता के आया हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मेरा एक पूरा जो वाइब्रेशंस थी शरीर की, और मैंने अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज, एक वो 16 दिन की मेडिटेशन प्रोसेस प्लस महाशिवरात्रि का जो रात थी उसकी एक मेडिटेशन जो सदगुरु कराते, तो वो करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे, तो आपने सही कहा कि मेडिटेशन प्रोसेस को अगर हम करते रहें तो आप हमारे जो इश्यूज हैं या फिर जो 4 नंबर वालों के इश्यूज हैं वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। 4 नंबर वालों के इश्यूज मेंटल ज़्यादा है, मेंटल है यस जी। मतलब मेंटली ज़्यादा इश्यूज आते हैं, वो अपने आप को हमेशा स्टक महसूस करते हैं। एक रुका हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, उन लोगों में एक ये चीज़ भी, कोई भी चीज़ को शुरू करने की बड़ी जल्दी रहती है लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करते, बीच में छोड़ देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 वालों के साथ ये, वो किसी चीज़ को एंड नहीं करते जी। तो उनको सिर्फ अपने आइडियाज़ देने चाहिए। नंबर 4 वालों के लिए मेरा यही सजेशन है, आपके जितने भी आइडियाज़ हैं आप उनको एग्जीक्यूशन के लिए किसी और को आप हायर करो, या किसी और को एग्जीक्यूशन के लिए बोलो, अगर आपसे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा तो। जी, मैंने किया है। मैंने किया हुआ है बहुत सारे लोगों को हायर। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे बारे में ज्यादा पता चल गया लोगों को। उसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 को हम प्लैनेट मर्क्यूरी से रिलेट करते हैं जी। तो मर्क्यूरी को एक छोटा बच्चा माना जाता है प्लैनेट में। तो मर्क्यूरी नंबर 5 होते हैं बोर्न विद सिल्वर स्पून कहा जाता है। तो उनके लिए लाइफ की आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही रहती है, क्योंकि वो नंबर 5 को बोर्न हो गए। ठीक है, हाफ उनको सॉल्व करनी पड़ती है, डिपेंड करता है उसके आगे के नंबर्स वो क्या लेकर बोर्न हुए हैं, क्योंकि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ रिलेट करती है आपसे। सिर्फ ये बेसिक नंबर ही नहीं रिलेट करता, पूरी डेट ऑफ बर्थ आपकी लाइफ को चला रही होती है। तो नंबर 5 वाले फ्रीडम लवर होते हैं, किसी का नहीं सुनते, उनको सिर्फ फ्रीडम चाहिए होती है। ट्रैवल के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। ठीक है, और बिजनेस के आइडियाज़ और लोगों से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं। जर्नलिस्ट वगैरह, जर्नलिज्म, ये सब नंबर 5 में आते हैं।
तो नंबर 5 वाले बहुत चुलबुले किस्म के लोग होते हैं और अच्छे लव अफेयर चलाने वाले लोग होते हैं। तो नंबर 5 इट्स वेरी गुड नंबर और माना जाता है बहुत कम, एक नंबर 5 ही एक ऐसा नंबर है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 हो तो आपकी लाइफ हाफ तो शॉर्ट है, हाफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिकॉज नंबर 5 को पैसे का नंबर माना जाता है, मनी का नंबर। तो पैसा सबको चाहिए आज की डेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 वालों के पास पैसा घूम फिर के आ ही जाता है, मतलब एक होता है ह्यूज अमाउंट, वो डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड हॉरोस्कोप में। लेकिन 5 अगर किसी के पास है तो कहीं ना कहीं उनको लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहती है, नहीं रहती घूम फिर के पैसा उनके पास आ मतलब जाता है। एट एनी पॉइंट ऑफ द एज उनको चाहे वो आज नहीं है लेकिन उनके पास पैसा आ जाता है। पैसे की वजह से 5 वालों का कभी कोई काम नहीं रुकता है। 5 में ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन 5 वाले डिटैच होते हैं। अच्छा, मतलब यस, रिलेशनशिप या लोगों से कोई कनेक्शन इतना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं होता। होता है कनेक्शन, ऐसा नहीं होता, लेकिन इतना नहीं जैसे नंबर 2 वाले हैं या 6 है या 8 है जी। 5 वाले बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं लोगों से जी। तो वो अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने में ज्यादा बिलीव करते हैं, फ्रीडम, जैसे आपने बोला, फ्रीडम लवर होते हैं। उसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 को रिलेट करते हैं हम प्लैनेट वीनस से। वीनस प्लैनेट को माना जाता है लग्जरी का प्लैनेट, लव अफेयर्स, और जो आज की लाइफ में है डायमंड, गोल्ड और इनसे रिलेटेड प्लैनेट माना जाता है। टोटली लग्जरी शौकीन प्लैनेट। तो 6 वाले पूरा लग्जरी शौकीन होते हैं। तो लग्जरी में क्या आता है, फिल्म इंडस्ट्री आती है और डायमंड मर्चेंट आते हैं और शौकीन जो लोग होते हैं, परफ्यूम्स, गैम्बलिंग, एवरीथिंग जो आजकल के मतलब लोगों की पसंद है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें या फिर यस वही नंबर लग्जरी चीजों से। तो नंबर 6 वाले लोग लग्जरी शौकीन होते हैं और मल्टीपल उनके लव अफेयर होते हैं और बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। नंबर 6 अगर किसी का है और उनके घर में कोई गेस्ट आता है, वो बहुत अच्छा होस्ट रहेंगे। कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, खाना कभी कभार बनाए या कभी भी बनाए तो कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट कहलाते हैं। कहते हैं किसी भी चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, नंबर 6 होना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 6 अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत स्टबन होते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं। मतलब जो उन्होंने कह दिया उससे उनको कोई भी नहीं हिला सकता, इस तरह के लोग होते हैं। नंबर 6 इज़ वेरी गुड नंबर। उसके बाद आता है नंबर 7। नंबर 7 को माना जाता है प्लैनेट केतु से। तो केतु, जैसे मैंने आपको राहु बताया, अपर बॉडी पार्ट होता है, केतु लोअर बॉडी पार्ट कहा जाता है। ये एक ही प्लैनेट के 2 हिस्से हैं। एक हमारे वेदास में एक कहानी है जिसमें समुद्र मंथन पे जब जो अमृत निकला था, तो ये असुर ने मतलब अपनी चालाकियों से वो अमृत पी लिया था। तो भगवान ने, देवता ने उनके 2 हिस्से कर दिए थे, भगवान विष्णु ने। यस जी। तो उसमें क्या था, अपर बॉडी पार्ट को राहु कहा जाता है और लोअर बॉडी पार्ट को केतु कहा जाता है। बट ये इमेजिनरी प्लैनेट है या फिर ओरिजिनली? नहीं, ओरिजिनली नहीं है। राहु को शैडो ऑफ सन कहा जाता है और केतु को शैडो ऑफ मून कहा जाता है। अच्छा, यस, ये रियल प्लैनेट नहीं है जैसे और सारे रियल प्लैनेट जी। तो केतु में केतु वालों क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये नंबर 7 की बात कर रहे हैं। नंबर 7 जी। और नंबर 7 इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई होती है। जब अगर वो लोग नंबर 7 वाले अगर मेडिटेशन करें तो बहुत क्विकली वो मेडिटेट कर सकते हैं अपने आप को, और बहुत ज़्यादा टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, नो डाउट। जैसे नंबर 4 वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे टेक्निकली एज एन आप कह रहे हो लाइक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर, ये सारे नंबर 4 और 7 वालों के लिए। एंड आपने देखा भी होगा 1970s के मैक्सिमम जो 1970 वाली लेन है उसमें सॉफ्टवेयर और इसमें इंजीनियरिंग लाइन में सबसे ज़्यादा लोग जी। और नंबर 7 को फॉरेन सेटलमेंट का भी कहा जाता है। तो दैट टाइम ही वो एक पूरा टाइम ऐसा था, वो डिकेड था 70s वाला, जिसमें मैक्सिमम लोग
आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड होने के लिए गए थे। जी। तो 7 नंबर को मतलब अब्रोड सेटलमेंट का भी, फॉरेन सेटलमेंट का भी नंबर कहा जाता है, और सबसे पॉजिटिव चीज एक लक का भी नंबर कहा जाता है 7। यस हाँ, क्योंकि 7 जैसे कि बहुत सारी चीजें 7 से ही डिनोट होती हैं, चाहे वो 7 हमारे क्या कहते हैं सप्तऋषि है, सप्तऋषि हो, yes, 7 7 हमारे horses अजूबे थे, हो। यस 7 अजूबे। तो 7 नंबर को एक बहुत ही लकी नंबर माना जाता है, जिनकी सिंगल 7, अगर 7 से डबल 7 हो जाता है किसी की डेट ऑफ बर्थ में, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है लाइफ। 7 कैसे? मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक सिंगल 7 आ रहा है तो वो अच्छा है। अगर 7 डबल या ट्रिपल हो जाता है, ओके, तो जैसे 1977 हो गया, या 17 जुलाई आ गया, तो 17 का भी 7 आ गया, जुलाई का भी 7 आ गया, तो वो जो जब चीजें डबल हो जाती है तब तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता ज्यादा है, क्रिएट करती है। 7 वालों को एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। एक 7 मैरिड लाइफ को भी खराब करता है, तो जिनके पास भी 7 है वो मैरिड लाइफ में इश्यूज उनके जरूर मिलेंगे। ओके, यस, रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ को जी, भी खराब कर। लेकिन 7 वाले लकी होते हैं, उनको बहुत जल्दी चीजें मिल जाती धोनी भी 7 नंबर टी शर्ट पहनते हैं। हैं यस, जी, लक की वजह से। लक की वजह से ओके, 7 इज अ लकी नंबर। उसके बाद आता है नंबर 8, जी, सैटर्न, शनि का नंबर, यानी कि मोदी जी का नंबर। यस। नंबर 8 को इन्फिनिटीज का नंबर कहा जाता है, क्योंकि उसका आपने देखा होगा नंबर 8 जो लिखा जाता है, मतलब उसकी कोई बनावटी इन्फिनिटी की तरह बनावटी है, ऐसी है। राइट। कोर हार्ड वर्क, जो 8 वाले होते हैं वो हार्ड वर्क के साथ ही बोर्न हुए हैं, ओके, ठीक है, उनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन सैटर्न हार्ड वर्क के बाद एक बहुत ही उसकी ब्यूटी है कि जब वो चीज़ें देता है तो इतनी ऐसी देगा जो आसपास आपको कहीं भी किसी के पास भी नहीं मिलेगी जी, सपोज दैट डिले होती हैं चीज़ें सैटर्न वालों के लिए। सपोज दैट आप सैटर्न हो, आपकी कोई चीज़ डिले हो रही है, लेकिन जब आपको सैटर्न देगा, शनि प्लैनेट जब आपको देगा, तो ऐसा देगा कि वो आसपास किसी के पास भी वो चीज़ नहीं मिलेगी, ओके, अल्टीमेट देगा। मतलब आपकी मेहनत बहुत ज्यादा का होगी, सब्र बहुत मीठा होगा, ओके, मेहनत Yes. बहुत ज्यादा होगी, थोड़ा लेट मिल सकता है, एक्सट्रीम मेहनत होगी, पर जब मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा। सैटर्न को एक्सट्रीम का ही नंबर कहा जाता है। कोई भी चीज एक्सट्रीम होती है, इमोशंस है तो एक्सट्रीम है, रिजिडिटी है तो वो भी एक्सट्रीम है, ओके, हाँ, मेहनत है तो वो भी एक्सट्रीम है, वैसा आएगा तो वो भी एक्सट्रीम आएगा, जाएगा वो भी एक्सट्रीम जाएगा। अच्छा, तो सैटर्न को एक्सट्रीम का नंबर बहुत हार्ड वर्क होता है, और अपने मदरलैंड से प्यार का नंबर होता है शनि अच्छा, का। और इसके अलावा सैटर्न वालों को प्रॉपर्टी या फिर लैंड इस तरह की चीज़ों में जाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और बहुत अच्छा भी रहता है उन लोगों के लिए। सैटर्न वालों को के लिए पॉजिटिविटी ये रहती है कि कोई भी चीज़ जब वो मांगते हैं लाइफ में, तो एक एज आती है 35 की, जो भी लोग सैटर्न वाले होते हैं, जी जी जी, तो एज 35 के बाद उनकी लाइफ एकदम से राइज करती है। अच्छा, Yes. ये भी है। सैटर्न होता है 8, 17, 26, ये सैटर्न के नंबर है जी, लेकिन आप क्या इसमें कुछ ब्रेवरी या लीडरशिप क्वालिटी भी है? सैटर्न वाले बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, लीडरशिप होते हैं, और बहुत ही जस्टिस लवर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कई लोग होते हैं सिर्फ मेरे या मेरी फैमिली के साथ बुरा हो रहा तभी आवाज़ उठाते हैं। सैटर्न वाले हर कहीं आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मुझे एक किसी के इंसिडेंट, साथ भी बुरा होता जी है जी तो जी सैटर्न जी, वाले अपनी आवाज़ खड़ी कर आपने देंगे। जो ये बात बोली मुझे इससे एक इंसिडेंट प्रधानमंत्री की लाइफ से याद आ रहा है। हालांकि उनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं जिसमें कि उन्होंने अलग से जाके हट के जो भी गलत हो रहा था उसके अगेंस्ट जाके अपनी आवाज़ उठाई है। तो कश्मीर की बात है, जब कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा टेररिस्ट जो थे वहाँ पे खुली चुनौती देते थे, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, और वो कहते थे कि किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो कश्मीर में आके तिरंगा फहरा के दिखाए लाल चौक पे। तो प्रधानमंत्री ने, जो अभी प्रधानमंत्री है वो पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात Yes. के, तो उन्होंने बोला था कि खुली चुनौती मैं मंजूर करता हूँ, और यहाँ के हम बताएंगे कि किसने माँ का दूध पिया और किसने नहीं पिया, और विदाउट सिक्योरिटी मैं जाऊँगा और कश्मीर में जाके लाल चौक पे तिरंगा फहराऊंगा। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे, बहुत सारे लोगों ने मना किया कि भाई वो अटैक कर देंगे, वो मार देंगे। इतना ज़्यादा खौफ था कि गवर्नमेंट भी, जो प्रेजेंट उस टाइम पे गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, वो भी वहाँ जाने से डरती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो वहाँ गए, उन्होंने कश्मीर में लाल चौक पे झंडा फहराया, और गूजबम्स वाले मूवमेंट है ये, क्योंकि शायद हमारे इंडियन हिस्ट्री में ऐसे मूवमेंट्स जाने जाएंगे ब्रेवरी के लिए, देश प्रेम के लिए, और हम टेररिज्म को नहीं झेलते और ना ही कभी झेलेंगे, जो कि इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है।
तो जब मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री बने, अभी भी टेररिज्म के अगेंस्ट वो एक ब्रेव स्टेप लेते हैं हमेशा। चाहे वो पुलवामा में अटैक हो तो उसके अगेंस्ट बालाकोट, चाहे वो उरी में अटैक हुआ तो उसके अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये नंबर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ब्रेवरी से भी कनेक्टेड है ही। फियरलेस होते हैं, मतलब जो कह दिया वो करना ही है, फिर हाँ। कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक्सट्रीम जो आपने बोला कि एक्सट्रीम ही मतलब जाते हैं फिर। वो लोग बैलेंस करना नहीं जानते 8 नंबर वाले किसी भी चीज़ को। वो या तो उसका बहुत ही एक्सट्रीम कर देंगे या फिर डाउन ट्रेंड में एक्सट्रीम करेंगे, अपर ट्रेंड में एक्सट्रीम करेंगे, जी। बीच वाला लेवल उनको समझ ही नहीं आता। That is how our PM is, I think. यस। एंड उसके बाद है नंबर 9 जी नंबर 9 को रिलेट करते हैं प्लैनेट मार्स से, मंगल से। जी तो मार्स प्लैनेट को सबसे फायरी प्लैनेट माना जाता है, सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है। तो Okay. सेम वही सारे ट्रेड्स होते हैं नंबर 9 वालों में। जी। बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन अच्छा। नंबर 9 वाले सोशली बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं, जी। अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है उन लोगों का, और मतलब NGOs बहुत अच्छे खोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन नंबर 9 वाले मल्टीपल टास्किंग भी होते हैं, वो एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। आर्मी में जाना या फिर मिलिट्री में जाना या पुलिस में जाना, इस तरह के लोग नंबर 9 वाले होते हैं। जी जी। तो ये नंबर 9 की क्वालिटी है। नंबर 9 इज़ वेरी पावरफुल नंबर। अगर नंबर 9 आप किसी के पास है और वो अपनी एनर्जीज को यूज़ नहीं कर रहा, तो वो लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जी। तो नंबर 9 मतलब नंबर 9 वालों को अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करने के लिए कभी भी ऐसा बैठना नहीं चाहिए। नो 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 नो, नंबर 9 वालों को अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। चाहे वो जिम करके करे, स्पोर्ट्स करके करे, या फिर कोई ऐसा काम यूज करे जहाँ उनकी जो फायर एनर्जी है वो वहाँ यूज हो रही है। अदरवाइज वो या तो हेल्थ इश्यूज में चली जाएगी, या वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी, या तो डिप्रेशन में आ जाएगी लाइफ में। तो 9 में बहुत एनर्जी होती है 9 नंबर में। ठीक है। आई थिंक 1 से लेके 9 तक हमने काफ़ी बहुत कीर्ति में हमने बहुत अच्छी समरी दी है, और आपको मोस्टली चीज़ें आप रिलेट भी कर पा रहे होगे जो भी इन नंबर्स को पे बॉर्न हुए हैं और इनको समझ पा रहे हैं। थैंक यू कीर्ति जी, आपने इतने समराइज्ड वे में इतना सटीक पॉइंट्स को बता दिया है। एंड आप लोग इस चीज़ को रिपीट करके भी देख सकते हो, वापस जाओ रिप्ले करो, क्योंकि ये पॉइंट आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं, किस वजह से गुजर रहे हैं, वो आपके नंबर्स बता सकते हैं। लेकिन कीर्ति जी, कुछ ऐसे एक्सट्रीम नंबर्स भी है क्या जो कि किसी की लाइफ में एकदम उतार चढ़ाव डिपेंड करता हो उन नंबर्स पे? हाँ, न्यूमरोलॉजी में ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनको हम मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर कहा जाता है जी। उनके अपने ट्रेड्स हैं। जैसे अगर हम बात करें, शुरुआत करें, तो नंबर 11 अगर हम ले लेते हैं, नंबर 11 को एक काफ़ी पॉजिटिव नंबर भी माना जाता है, मतलब मास्टर नंबर माना जाता है, एज वेल उसको कार्मिक नंबर भी, हाईली कार्मिक नंबर भी माना जाता है। नंबर 11 की में बहुत हाई एनर्जी होती है, मतलब हर किसी से इजीली हैंडल नहीं होता। अगर आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उठा के देखें, ओशो हैं, दिलीप कुमार हैं, अमिताभ बच्चन हैं, और जैसे अभी मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या जी हैं। तो नंबर 11 के आपको ऐसे मल्टीपल सेलिब्रिटीज़ मिल जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नंबर 11 को फॉलो कर रहे हैं। तो नंबर 11 में डिपेंड करता है, उसमें इतनी एनर्जी होती है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर रहे हो जी। तो अगर आपने पॉजिटिवली चैनलाइज कर ली तो आप बिल्कुल अपनी लाइफ में टॉप पे रहोगे। मतलब अगर 11 जो पॉजिटिव, जो 11 वाले हैं जो देख रहे हैं, वो कैसे उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, आप कुछ टिप्स दे सकते हैं? बेसिकली नंबर 11 वालों में एक इतना हाईली एनर्जी होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली आप लोग डिस्टर्ब रहते हो, बहुत जल्दी एंग्जाइटी में आ जाते हो, लेकिन नंबर 11 को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नंबर 11 को अपने स्पिरिचुअलिटी में जाके, और स्पिरिचुअलिटी नंबर 11 वालों में इनबिल्ट होती है, अगर वो स्पिरिचुअलिटी में जाके अपनी लाइफ को प्रॉपरली अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो उनको बहुत कुछ अचीव होगा। नंबर 11 बहुत बड़ी अचीवमेंट्स का नंबर होता है, एज वेल कार्मिक नंबर भी होता है, क्योंकि पास्ट बर्थ के कर्मास नंबर 11 में ऐड होते हैं जब कोई भी नंबर 11 के साथ पैदा होता है। तो सबसे बड़ी बात है, नंबर 11 मैरिड लाइफ खराब करता है, रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करता है। बहुत ही हाई चांसेस होते हैं जो 11 वाले होते हैं उनका शादी ब्रेक हो जाए, या उनका एक बड़ा रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। तो एक वहाँ पर उनको वो चीज़ हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही हाईली इमोशनल होते हैं, इमोशंस के साथ साथ डोमिनेंस उनमें बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है, इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी एनर्जी को नेगेटिव वे में चैनलाइज करना शुरू कर दिया 11 वालों ने, तो वो बिल्कुल डेप्थ में चली जाएंगे नेगेटिविटी, तो उनको कोई भी बाहर नहीं ला सकता। तो 11 इट्स वेरी पावरफुल। 11 मतलब कि जो 11 को बोर्न हुए हैं एंड देन 29 को बोर्न हुए, जो 29 को बोर्न हुए, ठीक है। और कोई नंबर्स? इसके अलावा दूसरा नंबर है नंबर 13 जी, 13 नंबर का, यानी कि मेरा नंबर। यस ये तो हम सबको ही पता है, 13 नंबर को वर्ल्ड वाइड एक नेगेटिव नंबर माना जाता है। मैं नेगेटिव यहाँ वर्ड शायद गलत बोल रही हूँ, एक मिस्टिक नंबर माना जाता है नंबर 11 को। तो उसके पीछे काफ़ी पुरानी कुछ स्टोरीज हैं अपनी। तो 13 नंबर को बहुत जल्दी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। 13 वाले बहुत जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है, लेकिन उनके अंदर बहुत ही अच्छा आर्टिस्टिक हुनर होता है, बहुत ही पावरफुल मैनेजमेंट स्किल्स होती है उन लोगों के पास, फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे बिजनेस पर्सन बन सकते हैं। तो 13 नंबर को भी चैनलाइज करना आपके हाथ में है। लेकिन 13 वाले मैक्सिमम अगर मैं देखती हूँ तो 13 वाले अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत परेशान रहते हैं। ओके, यस। तो आपने कोई 13 का एक्सट्रीम केस हैंडल किया? मैंने 13 के मल्टीपल केसेस हैंडल किए हैं, सब में सेम ही एक जैसी प्रॉब्लम्स रही हैं। मेंटल इश्यूज, बहुत जल्दी डिप्रेशन, एंजाइटी में आ जाना, बहुत ओवर थिंकिंग करना, बहुत डीप थिंकर बने रहना, एक ही चीज़ को, कोई भी एक ही बात को 24 आवर्स सोचना, मतलब इस तरह के केसेस नंबर, तो बहुत जल्दी वो डिप्रेस हो जाते हैं। जी जी। और इसके बाद आता है नंबर 22। 22 नंबर को बहुत ही पावरफुल नंबर कहा जाता है। जो 22 नंबर वाले लोग हैं वो हाईली इमोशनल होते हैं, उनके अंदर एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होती है। वो बिजनेस का नंबर कहा जाता है। किसी के अंडर है कि वो लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहता है। अच्छा। मैरिड लाइफ मैं कहती हूँ डिवोर्स ना हो, लेकिन उससे कम भी नहीं होता, मतलब सेपरेशन इश्यूज, डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस, ये सारी चीज़ 22 नंबर देता है। लेकिन 22 नंबर बहुत ही हाईली इंट्यूटिव नंबर होता है, इंट्यूशंस बहुत अच्छी रहती है उनकी, और पैसे का नंबर कहा जाता है 22 पैसे का नंबर। यस। पर मतलब ये पैसा किसी की लाइफ में अगर लिखा होता है तो वो कब लिखा होता है? क्या कोई एज डिपेंड करती है इस पे? देखिए कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें इनबिल्ट लग्जरी और पैसा होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, क्वांटम कितना रहेगा, वो डिपेंड करती है आपके हॉरोस्कोप पे। कि अगर आपकी न्यूमरोलॉजी में अच्छे नंबर्स है तो पैसा तो रहेगा आपके पास, लेकिन वो 10,000 से 10 लाख कब होगा वो डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप से, आपके हाउसेस और प्लैनेट्स पर, एस्ट्रोलॉजी पे। लेकिन एक पैसे का और लग्जरी का आपके आसपास हमेशा रहेगा अगर आपके पास उस तरह के आपकी न्यूमरोलॉजी में नंबर्स है। कोई और नंबर? इसके अलावा एक बहुत ही पॉजिटिव और मास्टर नंबर कहा जाता है 33 नंबर। 33 नंबर को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है और बहुत कम लोगों के पास होता है। 33 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी, टोटल आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो होगा वो 33 अगर बनता है, 33 से 6 आना चाहिए। 33 इट्स वेरी वेरी पावरफुल, कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी ही है 33 में। अच्छा। तो जिन लोगों का टोटल 33 बन रहा है, आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज उठा के देखो जिनका 33 से टोटल 6 बन रहा है, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट्स उन्होंने लिए, बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं और साथ ही साथ अचीव भी काफी कुछ करते हैं। तो आप कोशिश करें अपने ब्रांड नेम, कंपनी नेम या आपका खुद का पर्सन टू पर्सन नेम, जी ये 33 नंबर लें। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑफिसेज लेते हैं या फिर कोई घर लेता है तो ये सब चीजें हम कैलकुलेट करके हम रख सकते हैं कि वो हमारे हिसाब से हो। तो 33 जैसे आप बता रहे हैं, तो आई थिंक 33 नंबर पे अगर कोई स्ट्राइक करता है सही, सो इट्स अ गुड नंबर फॉर हिम। यस, बेसिकली नेम न्यूमरोलॉजी काफ़ी पावरफुल होती है। उसमें आप कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे आपका ब्रांड नेम है कंपनी का, या आपकी कंपनी का नेम है, या आपका खुद का नाम है, तो या फिर कुछ कहीं ना कहीं व्हीकल नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं हाउस नंबर जी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लोगों से अक्सर बोलती हूँ कि हाउस नंबर पे में 4 नंबर और 8 नंबर अवॉइड करें, क्योंकि 4 और 8 एक ऐसा नंबर है जो सबको सूट नहीं करता। खासकर 4 नंबर जी आप अवॉइड करें। और जनरली आपने देखा भी होगा 4 नंबर के घर जल्दी से बिकते नहीं है जी, मैक्सिमम लोगों को 4 नंबर मिल जाता है। और कार का नंबर या व्हीकल नंबर, वो डिपेंड करता है कि आपकी न्यूमरोलॉजी क्या, आपके नंबर्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है। उसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। यस, 4 और 8
4 और 8 सभी अवॉइड करें। स्पेशली मैं ये नहीं कहती सबके लिए नेगेटिव है, लेकिन मैक्सिमम के लिए 4 और 8 कंपैटिबिलिटी बहुत कम लोगों से होती मिलती है। exactly. लेकिन सबसे पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं? अगेन डिपेंड आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन फिर भी सबसे पॉजिटिव नंबर 1, 3, 5, 6 1, 3, 5 एंड 6। ओके। कीर्ति जी, आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपने कुछ एक्सट्रीम केसेस लोगों के हैंडल किए हों, या फिर कभी कुछ हॉन्टेड आपने कुछ आप, क्योंकि आप न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु भी करती हैं, तो कुछ ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस आपने कभी देखा है क्या कुछ? बिल्कुल। अभी जैसे मैंने आपको भी बताया, न्यूमरोलॉजी में नंबर 13 जी। नंबर 13 को माना जाता है एक इस तरह की मिस्टिक एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं, जैसे घोस्ट एनर्जी है, नंबर 13 वाले बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास एक केस आया था गुड़गांव में, काफ़ी वेल नोन अच्छी सोसाइटी है वो जी। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर जी। जब मुझे केस आया तो वास्तु के लिए आया, लास्ट 2 इयर्स बैक की ये बात है। तो जब मेरे पास एड्रेस आया वास्तु के लिए, तो वो 13 फ्लोर पर था। जनरली हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड 13 नंबर के फ्लोर्स नहीं बनते हैं, रूम्स नहीं होते हैं, या 13 नंबर मैक्सिमम अवॉइड किया जाता है। एड्रेस भी नहीं लेते हैं एड्रेस लोग, इवन फोन नंबर भी नहीं लेते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लगा कि 13 नंबर पे तो मुझे एड्रेस देख कर ही लगा था कि बट फिर भी मैं चली गई, चलो चलते हैं, वास्तु ही तो करना है। तो मैंने घर गई उनके, बहुत ही लेविश घर, और घर में 4 मेंबर्स थे, 2 बच्चे थे, 2 बड़े थे। और जब मैंने शुरू किया तो 2-3 आवर्स मुझे वास्तु में लगे। तो जैसे आप घर में जाते हैं तो घर उनका बहुत लेविश, मतलब हर चीज़ आपको जो चाहिए होती है एक लग्जरी लाइफ के लिए, वो वहाँ थी अवेलेबल, लेकिन एक एकदम डेड घर था, मतलब एक लाइवली घर नहीं था जिसमें आपका मन लगे। तो उसके बाद जब मैंने वास्तु किया, लोगों से वहाँ पे जो भी मेरा प्रोसेस है वहाँ मैंने शुरू किया, उसके बाद जब मैंने अपना एनर्जी का इंस्ट्रूमेंट, हमारे साइंटिफिक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे लैकर एंटीना से हम एनर्जीज चेक करते हैं, जिसमें आप हर तरह की एनर्जी चेक कर सकते हो, जियो एनर्जी, घोस्ट, मिस्टिक, इवन ह्यूमन और मतलब पेड़ पौधों की भी एनर्जीज आप चेक कर सकते हो। अच्छा जी। तो वो जब मैंने वहाँ से एनर्जीज चेक करनी शुरू की, तो वहाँ पर उनका एक थिएटर रूम था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। तो एज़ पर रूल जब नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा हो तो हम फिर मिस्टिक एनर्जी पे देखते हैं कि जो घोस्ट एनर्जी है वो कहीं वहाँ पर एग्जिस्ट तो नहीं कर रही जी। तो जब मैंने चेक किया तो जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव पॉजिटिव आ रहा था, तो जो घर के घोस्ट थे वहाँ, जो घर के ऑनर थे, जो लेडी थी, उनसे मैंने पूछा, देन शी सेड कि हमने आपको बुलाया इसलिए। तो आई वाज लाइक कि अच्छा, उन्होंने पहले आपको नहीं बताया कि वो घोस्टली कुछ है वहाँ, एंड देन आपने जब चेक किया तो उन्होंने वास्तु में भी कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि अगर आपका एंट्रेंस ऐसी जगह पर हो तो ये एनर्जी बहुत जल्दी आपके घर में आ जाती है। तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग भी वो घर काफ़ी नेगेटिव बना हुआ था। बाकी फिर 13 फ्लोर था, तो सारी चीज़ें ना एक साथ वो हो रही थी। फिर जब मैंने उनको, जब इस तरह की कोई साइट होती है तो वहाँ पे अलग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। मतलब वो एक बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली थी। जब से वो उस घर में आए थे बिल्कुल वो ज़ीरो हो गए, बिजनेस भी उनका ख़त्म हो गया, आपसे रिलेशनशिप भी ज़ीरो हो गए, सब ज़ीरो हो गया था उन लोगों का। तो वो घोस्ट एनर्जी मुझे वहाँ डिटेक्ट हुई। देन दे सेड कि हमें तो रोज़ यहाँ पे कोई दिखता है इस घर में। तो इस तरह की चीज़ें हाँ एक्सपीरियंस मैंने की है। तो आपने क्या किया फिर उसका? मैंने वहाँ इनिशियली, बिकॉज मैं इस फील्ड में प्रॉपर काम नहीं करती, ये बेसिकली तांत्रिक वगैरह का काम है, तो मैंने जो इनिशियली हमारे वास्तु में जो होती हैं चीज़ें, रेमेडीज़ होती हैं, वो सारी मैं वहाँ गाइड करके आई। और मैंने उनको कहा जितना भी जल्दी हो उसके आप ये घर छोड़ दीजिए, बिकॉज देखिए आप ये जो एनर्जीज होती है, सबसे ऊपर है भगवान जी, ठीक है, उसके बाद इन्हीं का नंबर आता है, हम लोग कुछ भी नहीं है इनके सामने। तो ये जो एनर्जीज होती हैं इनको फिर छोड़ देना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है, और नेगेटिव भी अपना एक स्पेस लेके रखती हैं। तो हम लोग अगर उनके स्पेस में जाएंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करेंगी। एनर्जीज तो हर तरह की है, ठीक है, नेगेटिव में भी बहुत सारी है, मल्टीपल होती हैं, उनका एक अलग चैप्टर है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि ह्यूमन इनके सामने कुछ नहीं कर सकता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दे आर वेरी पावरफुल। तो मैंने उनको यही कहा था कि आप वो घर छोड़ दीजिए, बट उन्होंने नहीं छोड़ा। आफ्टर 1 ईयर जब मेरा वहाँ पे था, उस घर में जो मेन मेल पर्सनालिटी थी, तो मैंने उनका हॉरोस्कोप भी चेक किया था,
उनका हॉरोस्कोप बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, कोई ऐसा इशू नहीं था जो उनकी लाइफ में इश्यूज आ रहे थे। बिकॉज ये जो एनर्जी जो होती है अपना इम्पैक्ट जरूर देती है फैमिली पे, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है आपकी लाइफ में, फिर फाइनेंशियली आपका भी। हॉरोस्कोप शायद मैटर नहीं करता उसके बाद। नहीं, इस एनर्जी के सामने तो कुछ भी। फिर उनका विद इन 1 ईयर उनकी वहाँ पे डेथ भी हो गई थी। ओह, Yes. इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। स्टिल अभी भी वो लोग उसी घर में रह रहे हैं, तो मैं तो उनके कनेक्ट में नहीं हूँ क्योंकि अब मेरी पावर से दूर है वो चीज़। तो ऐसी ये बहुत सारी और भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस जैसे भानगढ़ फोर्ट हो गया, और इवन बहुत सारे ऐसे किले हैं। बोला तो ये भी जाता है कि द्वारका सेक्टर का एक मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन है, वो भी हॉन्टेड है। तो कई कई तो फेक न्यूज़ भी हैं और कई कई काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंसेस किए। तो क्या ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं या फिर देखिए, एग्जिस्ट तो सारी चीज़ें करती है, अब डिपेंड करता है वो अटैक किस पे करती है, फील किसे होती है। जिनके न्यूमरोलॉजी में वीक नंबर्स होते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में भी 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक फीमेल नंबर और एक मेल नंबर। ओके। तो मेल नंबर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नंबर कहा जाता है, फीमेल्स नंबर को थोड़ा सा वीक नंबर कहा जाता है जी। तो जिनके पास फीमेल नंबर ज़्यादा होंगे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में, उनके ऊपर ये इस तरह की एनर्जीज जल्दी अटैक करती है। और जो स्ट्रांगली मेल नंबर लेके बैठे उनको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी वो ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेती है। ओके। जब भी आप भानगढ़ जाते हैं तो डिपेंड, जैसे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की हुई है एनर्जीज वगैरह की, तो हमें जाके फील हो जाती है वहाँ चीज़ें। मैं गई हुई हूँ वहाँ पर जी। लेकिन अब ये अटैक किस पे करती है, तो वो न्यूमरोलॉजी में आपके पास नंबर्स इस तरह के होते हैं, आपका ओहरा ऐसा बना रहता है जिस पे अटैक करते हैं। जी। आप पे कभी अटैक हुआ है? नहीं। आपने देखा किसी पे अटैक होता हुआ? नहीं, मैंने सुना है। मेरे साथ जब हम लोग इस सब स्टडी मोड में थे, ये जो ओकल्ट साइंस की, तो मेरे साथ काफ़ी ऐसे लोग थे जिनके ऊपर अटैक हुए हैं। जैसे 4 नंबर मैंने आपको बताया है, तो मेरे साथ एक थे ऐसे जिनके पास 444 था, उनकी डेट ऑफ में 34 थे। तो उनके ऊपर अटैक हुए हैं, उन्होंने फील की है ये सारी चीज़ें। वाह, काफ़ी हॉरिफाइंग है। कीर्ति जी, कुछ चीज़ें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं। वो ये हैं कि अगर कोई इंसान जैसे मैं हूँ, अगर मैं जानना चाहूँ कि मैं किस फील्ड में अच्छा करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि लाइफ, लोग कभी कभी ऑपोजिट अपनी फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। शायद मैं कंप्यूटर पे, जैसे आपने बोला, टेक्निकल अच्छा काम करूँ और मैं वो ना करके कुछ और करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं फेल होता हूँ। तो कैसे पता करें कि मैं इस फील्ड में जाऊँगा तो मैं कामयाब होऊंगा? देखिए, मेरे पास जब भी मैं कोई कॉर्पोरेट सेशन करती हूँ, तो जब भी MNCs में मैं जाती हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो उनकी फील्ड ही नहीं है एज पर नंबर्स जी। तो जब मैं उनको बोलती हूँ आपने ये क्यों नहीं किया, आपके तो नंबर्स यही कहते हैं, देन दे सेड कि हमारा तो इंटरेस्ट भी उसी में था लेकिन हम नहीं कर पाए। जी जी जी। तो आपका, या तो आपका इंटरेस्ट जो आपके नंबर कहते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का ट्रैक आपको वहाँ मिल जाता है, वो जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज जब आप लाइफ में कोई चीज़ फोर्सफुली भी कर रहे होते हैं ना, तो आपका इंटरेस्ट वहीं रहता है जहाँ आपके नंबर्स आपको रिलेट कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि हम कहते हैं यार ये तो बस कर रहे हैं, लेकिन मन तो मजा नहीं नहीं है। आ रहा है, हाँ, मन नहीं किक है, नहीं मिल रही है। वो सलमान खान का एक डायलॉग था ना कि काम वही करो जिसमें किक मिले, किक मिले, सही बात। तो किक नहीं मिल रही होती है उसमें। तो मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं। अब पेरेंट्स काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, जो लोग, काफ़ी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम बच्चे को किस फील्ड में डालें। जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया कि 10th हो गई, अब बच्चे को क्या दिलाएं। तो मैंने उसका हॉरोस्कोप बिल्कुल देखा, तो मैंने कहा इसको आप कॉमर्स दिलाओ, क्योंकि इसने करना MBA ही है। अगर इसको आप कुछ और दिला दोगे तो अल्टीमेटली इसको एंड में जाना भी है। तो हर बच्चे का अपना एक फील्ड होता है, जैसे नंबर 1 वालों का, नंबर 2 वालों का, नंबर 3 वालों का, तो सबके अपने अपने फील्ड होते हैं। जब वो उस फील्ड में जाएंगे तो वो बहुत अच्छा करेंगे। अगर फोर्सफुली वो गलत लाइन में चले गए तो बस वो कर ही रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है, सक्सेस वो नहीं मिल रही जो वो तो मतलब एक तरीके से अगर हमें पता करना है कि कौन सी फील्ड में हमें जाना है, तो अपने नंबर्स पे ध्यान दें और किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उस नंबर के ऊपर पूरा एनालिसिस होगा और लाइफ ट्रैक और जो हमारा करियर है वो पता चल सकता है। जनरली हमारे पास लोग आते हैं रेमेडीज दे दीजिए, तो जब हम कहते हैं कि जब हमने आपके नंबर्स देखकर आपको आगे के बता ही दिया आपकी लाइफ में कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, तो ये रेमेडी ही है। आप अपने बच्चे के बारे में मुझसे रेमेडी लेने आए, मैं कह रही हूँ आप अपने बच्चे को इस फील्ड में डालो, तो मैं आपको एक तरीके से रेमेडी ही दे रही हूँ। जी
जी। तो आप वो एक रेमेडी की तरह काम करती है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है आगे जाके, अगर 9 नंबर है तो स्पोर्ट्स से वो अमेजिंग कर सकता है। जी। अगर 3 नंबर है तो वो फाइनेंस का जाएगा, अगर 2 है 4 है तो वो आर्टिस्ट बन सकता है। ओके। आर्टिस्टिक क्वालिटीज उसके अंदर इनबिल्ट होगी। जी। ठीक तो है। 1 है तो लीडरशिप में जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब इस तरह की चीज़ों में जाएगा, पॉलिटिक्स में भी जा सकता है या अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है। 1 वाले हमेशा बिजनेस ही करते हैं। अच्छा। 6 वाले होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मॉडलिंग में जा सकते हैं। 5 वाले ट्रैवलिंग में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं। जी, 7 जी। वाले तो टेक्निकल में ही जा सकते हैं, वो तो जी। सॉफ्टवेयर में ही जा सकते हैं। हम्म। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को आपके प्रोफेशन में और भी ज़्यादा इन्हांस करते हैं। तो ये बात है कि इंसान को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लाइफ टाइम झेलते रहते हैं। कई लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं। क्या न्यूमेरोलॉजी से वो कुछ किया जा सकता है उसमें? देखिए, न्यूमरोलॉजी से आपको हेल्थ का मैं बता सकती हूँ। रेमेडीज आपको फिर एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करती है, जो आपका होरोस्कोप गाइड करता है, क्योंकि मैक्सिमम रेमेडीज आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। जी। न्यूमरोलॉजी में हम बेसिक बताते हैं आपको कि 1 वालों को ये प्रॉब्लम हो रहेगी। जैसे 1 वाले होते हैं उनको अपर बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। ओके। माइग्रेन, हेडेक तो उनको होगा ही होगा। अच्छा। सर्वाइकल, बैक पेन उनको रहेगा ही रहेगा हमेशा। जी। 2 वालों को ईएनटी इश्यूज रहेंगे बहुत अच्छा। ज़्यादा। जैसे जो 2 वाली जो फीमेल्स रहती हैं उनको पीसीओडी इश्यूज बहुत ज़्यादा जी। रहते हैं, जो जनरली आजकल बहुत जी। ज़्यादा है। जी बिल्कुल। 3 वालों को फैट का इशू रहेगा, लीवर प्रॉब्लम हाँ। बहुत ज़्यादा रहती है जी। उनको, फैटी बॉडी रहती है उनको, लीवर ओके। इश्यूज रहता है उनको, खाने पे कंट्रोल नहीं रहता है। राइट। 4 वालों को हार्ट का इशू रहता है। अच्छा। हाँ, उनको बीपी इश्यूज रहेगा ही रहेगा आपको। और उनका नी कफ पेन ये हमेशा ही रहता है उनका। राइट। 5 वालों को स्टमक से रिलेटेड इश्यूज रहेगा और एंजाइटी रहेगी। हम्म। 6 वालों को कोई ना कोई, जैसे जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ पर इश्यूज रहते अच्छा। हैं 6 वालों के। जी। 7 वालों को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है, स्लीप डिसऑर्डर रहते हैं उनके। जी। 8 वालों को डेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। या फिर उनको 8 वालों को डेफिनेटली लाइफ में स्टोन का इशू आता ही आता है। अच्छा। किडनी स्टोन। किडनी या गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर स्टोन आएगा ही आएगा उनको, और उनको डेंटल इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। 9 वालों को स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा रहता है, और जी। उनका एंगर इश्यूज भी एक तरह का डिजीज ही है। तो ये इश्यूज अलग अलग सबको। राइट। अब वैसे तो इतनी सारी बातें हो गई हैं, मतलब इतना कंटेंट आपने दे दिया है ना, जो लोग सुनने बैठेंगे ना आपको रिपीट करके वापस जाना पड़ेगा और फिर से बहुत सारे पॉइंट्स तो आपको धीरे धीरे करके सुनने पड़ेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आज आप हमारे यहाँ पे आए। लेकिन कीर्ति जी सिर्फ न्यूमेरोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के ऊपर भी बहुत सारी बातें हमें बताने वाली हैं, लेकिन आज नहीं, दोबारा जो भी नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे शायद उसमें हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में बात करेंगे और एक नए एंगल से बात करेंगे, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के जो हैं हम यहाँ पर अपने उन क्वेश्चंस में रखेंगे। कीर्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने यहाँ पे इतनी सारी नॉलेज हमें दी। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा मुझे बहुत सोशलाइज अच्छा में। लगा एंड थैंक यू सो मच आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये मेरा प्लेजर है कि मैं आपके आई हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग ये वीडियो देखें, पूरा देखें, रिपीट में देखें, रील्स भी देखें, क्योंकि रील्स में हम बहुत सारा ऐसा कैची और क्रिस्पी कंटेंट डालते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। सोशलाइज पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और फेसबुक पे भी जल्दी से जाके आप भी फॉलो करें। फ़ोन छोड़ दीजिए, पहले फॉलो करिए, ठीक है? चलिए, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।